वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फाइनली दोस्तों, जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे बिहार स्टेट का, तो वो आपका फाइनली आ गया है। आज हम इस वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं जो कि बिहार स्टेट के बारे में होने वाला है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एज क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं, पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, लास्ट डेट क्या है और सिलेबस क्या है। ये टोटल का टोटल जानकारी दोस्तों मैं आपको दे दूँगा, ताकि आपको जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और टोटल का जानकारी देखेंगे कि आखिर बिहार स्टेट में आपका कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं, किस सब्जेक्ट का होने वाले हैं और आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो आज ही के डेट में ये जो सर्कुलर है जारी किया गया है, इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। जो स्टेट जो दोस्तों होने वाला है वो स्टेट होने वाला है आपका मिडिल स्कूल के लिए, यानी कि माध्यमिक विद्यालय के लिए और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, यानी कि शिक्षक 6 से लेकर 10 तक के लिए और शिक्षक 11 से 12 के लिए। दोस्तों इतने लोगों के लिए ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आखिर क्या रहने वाला है। सबसे पहले हमारा स्लाइड जो आता है दोस्तों कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, हम बारी बारी से देखेंगे। पहले टीजीटी का देखेंगे, यानी कि 6 से लेकर 10 तक के शिक्षक के लिए। उसके बाद 11-12 का देखेंगे दोस्तों। तो टीजीटी का अगर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर कि आपके पास बैचलर डिग्री है 50% उत्तीर्णता के साथ में तथा बीएड है दोस्तों, तो आप बिल्कुल फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इक्विवेलेंट डिग्री भी अगर के है, मान के चलिए आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखा है या 3 साल का कोई और कोर्स कर रखा है दोस्तों, तो भी आप लोग एलिजिबल है टीजीटी के लिए। टीजीटी यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का शिक्षक बनने के लिए। इसका जो नाम रखा गया है बिहार स्टेट के द्वारा दोस्तों, वो रखा गया है पेपर 1, यानी कि पेपर 1 में जो दोस्तों आपका परीक्षा होने वाला है वो टीजीटी का होने वाला है। ठीक, आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, देखते हैं मेरा कि आखिर टीजीटी का दोस्तों मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर कि आपने मास्टर डिग्री कर रखा है 50% के साथ में, या आपका उसके समकक्ष कोई डिग्री है, और अगर के पास आपके पास बीएड है, तो आप पीजीटी के लिए दोस्तों एलिजिबल है। पीजीटी मतलब कि आपका 11-12 के शिक्षक बनने के लिए दोस्तों एलिजिबल है। आशा करता हूँ इतना बातें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग का क्या है। उसके बाद आता है दोस्तों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आखिर आदमी जब जैसे कि क्लास 6 से लेकर अगर क्लास 12 तक जाइएगा, तो किसी एक सब्जेक्ट का ही आप मास्टर बनिएगा, तो आप किस में एलिजिबल हैं हम उसके बारे में बातें करते हैं। पहले टीजीटी के बारे में बातें करेंगे, यानी ये क्लास 5 to लेकर 6 to लेकर 10 तक का बातें करेंगे दोस्तों। ठीक, अगर कि आपने ग्रेजुएशन में दोस्तों, अगर कि आपको आपको अगर गणित का मास्टर बनना है, विज्ञान का बनना है, सामाजिक विज्ञान का बनना है या भाषा का बनना है, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ये स्लाइड जो है आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कि आप गणित का शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ग्रेजुएशन में एक तो मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर कि आप फिजिक्स या रसायन शास्त्र या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस इनमें से कोई भी किए हुए हैं, तो आप गणित के शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल है। एक बार फिर से सुनिए, अगर कि आप मैथ का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन में आपका मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए दोस्तों। ये तीनों में से रहेगा तो आप बन सकते हैं। ये गणित एक अनिवार्य विषय है। गणित के साथ में या आपका केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या तीनों है, फिर भी बन सकते हैं। एक विषय जो है दोस्तों मैथ आपका होना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री के जगह पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, या इंजीनियरिंग डिग्री भी हो सकता है जिसमें कि मैथ की थोड़ा सा प्रधानता होगा उसमें से। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अगर के जो लोग विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको स्नातक में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र या इंजीनियरिंग में जो भी मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो पढ़ते होंगे उसमें विज्ञान की प्रधानता होगा, उससे भी आप टीजीटी के शिक्षक बन सकते हैं। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए आपको जीव विज्ञान होना जरूरी है। ठीक, अगला देखते हैं कि कौन प्राणी बन सकता है, मतलब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक। अगर कि आप सोशल साइंस के दोस्तों शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको या तो हिस्ट्री, ठीक, या तो हिस्ट्री होना चाहिए या तो आपको जियोग्राफी होना चाहिए। ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट अनिवार्य है आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनने के लिए ग्रेजुएशन में दोस्तों। ठीक, अगर दोनों सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं और बहुत बढ़िया है, लेकिन ये दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद में ये तो आपका हो गया। उसके बाद जो चाहिए दोस्तों
वो चाहिए या तो पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो या भूगोल हो, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप बन सकते हैं टीजीटी सोशल साइंस के शिक्षक। लेकिन आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट दोनों में से होना अनिवार्य है। और साथ में अगर के मान के चलिए कि सिविक्स हो गया या इकोनॉमिक्स हो गए, फिर भी आप एलिजिबल हैं, ठीक। और जो भाषा का शिक्षक बनना चाहते हैं यानी लैंग्वेज का, मान के चलिए इंग्लिश हिंदी का, तो उनका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई पढ़कर रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगला स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड क्या है कि आखिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीजीटी के लिए क्या है, यानी कि जो 11th-12th के शिक्षक बनने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाले हैं। जो अगर के फिजिक्स का शिक्षक बनना चाहते हैं उनको पीजी में, यानी कि जो एमए कर रहे हैं उनमें फिजिक्स का ही कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स हो गया या अप्लाइड फिजिक्स हो गया या न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो फिजिक्स का बन सकते हैं। बाकी एज वेल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ दिया गया है, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख लीजिए। जैसे कि मैथ का देखना अगर के बनना है शिक्षक आपको 11th-12th में, तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको एमए में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अगला स्लाइड की तरफ चलते हैं, मेरा देखते हैं क्या वहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आता है दोस्तों कि एज कितना है इसमें। तो एज आपका जो अमूमन एज जो दिया गया है 1/8/2023 यानी कि 1 अगस्त 2023 को आपको जनरल से हैं पुरुष में तो आपको 37 साल, महिला में है तो 40 साल, और उसके बाद सारे लोगों को 40 साल और 42 साल SC ST लोगों को दिया गया है, पुरुष और महिला को, ठीक है। इतना समझिए। अगर कि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अधिकतम आपको 10 साल का भी छूट दिया जा सकता है। बाकी इसका जो भी डिटेल नोटिफिकेशन होगा दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आखिर उसके बाद रहता है दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम क्या होने वाला है। एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों CBT मोड में होगा, कंप्यूटर पर होगा एग्ज़ाम। 150 सवाल रहेंगे आपके, ठीक है। जो 100 सवाल रहेंगे आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। उसके बाद जो 50 सवाल रहेंगे दोस्तों वो टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, यानी कि पेडागोजी रहेगा। ये सारा सवाल जो रहेगा दोस्तों 1 नंबर का रहेगा, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा। 150 सवाल के लिए आपका जो समय मिलेगा 2.5 घंटे का समय मिलेगा। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे, ठीक। आगे चलते हैं मेरा कि आखिर पासिंग मार्क्स कितना है। अगर कि आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं। अगर कि आप उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 45%, और उसके बाद SC ST अगर से बिलोंग करते हैं तो 40% आपको लेकर आना है, ठीक। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। OBC वगैरह है तो आपको 45.5% लेकर आना है, ठीक। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं कि आपका एक एप्लीकेशन फ़ी क्या है दोस्तों। तो अगर कि आप जनरल से हैं या OBC से हैं, ठीक, तो आपको लगेगा जो एक सब्जेक्ट के लिए तो 960 रुपये लेंगे। अगर दोनों पेपर करने हैं यानी कि 6 to 10 के लिए शिक्षक के लिए और 11 से 12 के लिए भी करना है, तो टोटल दोनों पेपर के लिए लगेंगे आपको 1440 रुपये। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है यहाँ पे अपना देख सकते हैं, सारा कुछ लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है। वही जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, मैट्रिक का हो गया, इंटर का हो गया, स्नातक का प्रमाण पत्र हो गया, आपका MA का, BEd का, वही सब आपका डॉक्यूमेंट्स लेंगे। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। अगला स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर हमारा फाइनल होता है। बाकी जो आपका सिलेबस का बात रहा है, सिलेबस आपका वही जो सब्जेक्ट पेपर रहेंगे दोस्तों, आप अप टू 12th लेवल तक जरूर से जरूर उसको कवर कर ले अच्छे से। बाकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड होगा दोस्तों वो आपका जो CTET वगैरह में आप पढ़े होंगे वही बस लेवल का आएगा। आशा करता हूं आप इतने बातों समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ने से पहले जितने लोगों को अभी बिहार टीचर का एग्जाम चलने वाले हैं, अभी टाइम है दोस्तों आप लोगों को अधिक से अधिक रिवीजन करने का। रिवीजन जितना कर लीजिए आपके लिए वो बहुत फायदेमंद हो गया। 3 महीना आप लोगों ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसको कोई मतलब नहीं है, आप कितने अच्छे ढंग से उसको याद रखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में दोस्तों वही पता चलेंगे, ठीक है। तो आपके लिए PRT जो सिलेक्शन किट था दोस्तों जो 399 मिल रहा था, मात्र मात्र आपको अब 150 रुपये मिल जाएगा। लास्ट टाइम में ले लीजिए इसको और आराम से रिविजन कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। इसमें आपको मिलेगी क्लास 5 to 8 तक का समरी जो हो गया साइंस आर्ट्स का सबका, जितना भी PSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको मिलेगा। मैथ का सोल्यूशन भी इसमें मिल जाएगा दोस्तों, और करेंट अफेयर 500 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं सारा चीज़ मिल जाएगा। तो जिनको भी चाहिए दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, ठीक है। बाकी बने रहिए वीडियो में। आपका दिन शुभ हो दोस्त।